आज के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन सीटेट एग्ज़ाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कना से संबंधित है। पहला ऑप्शन है संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वाग विस्तार करना। दूसरा ऑप्शन है चरणबद्ध प्रक्रिया एल्गोरिथम का वर्णन करना। तीसरा ऑप्शन है समकक्ष व्यक्तियों का अनुकरण। चौथा ऑप्शन है शब्दों का जोर से उच्चारण करते हुए एक लेख लिखना। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वाग विस्तार क्या है, मौखिक तर्कना से संबंधित है। संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वाग विस्तार मौखिक तर्कना से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, जनहित याचिका PIL द्वारा खस्तान आई है, यानी कि क्या परिवर्तन हुआ है। पहला ऑप्शन है न्यायिक सक्रियता में गिरावट आई है। दूसरा ऑप्शन है सरकारी कामकाज में बाधा आई है। तीसरा ऑप्शन है न्याय मिलने में बढ़त हुई है। चौथा ऑप्शन है न्याय मिलने में बाधा आई है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी न्याय मिलने में बढ़त हुई है। PIL द्वारा न्याय मिलने में बढ़ोतरी हुई है, लोगों को अधिक न्याय मिला है। जनहित याचिका PIL द्वारा न्याय मिलने में बढ़त आई है। जनता की भावनाओं की रक्षा के उद्देश्य से इसको लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जनताओं की जो भावनाएं हैं उनकी रक्षा करना। भारत में इसे शुरू करने का जो श्रेय है वो जस्टिस कृष्णा अय्यर को जाता है और इन्होंने 1976 में इस एक फैसले के द्वारा इसकी शुरुआत की थी। तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है। जो शिक्षा का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और ये जीवन के अधिकार से संबंधित है। पहला ऑप्शन है शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है, तो ये बताना है क्यों है ये ऐसा। दूसरा ऑप्शन है केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षा जीवन है। चौथा ऑप्शन है सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है, इसीलिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है और ये जीवन के अधिकार से संबंधित है, क्योंकि ये गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है व्यक्ति के लिए शिक्षा। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। यह जीवन का अधिकार या जीवन रक्षा से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है। चौथा क्वेश्चन है, आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े, जो आदिवासियों के कपड़े होते हैं रंग बिरंगे पहने हुए होते हैं, वो सिर पर मुकुट लगाए हुए होते हैं और नाचते गाते हैं, तो ये एक रूढ़िबद्ध रूप से प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः उनकी एक अलग पहचान है, एक रूढ़ियुक्ति बनी हुई है कि आदिवासियाँ दूर से देखते ही पहचाने जाते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है, इसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होता है। किसी की भी पहने हुए को देख करके इस तरीके से गरीब जो उनकी समस्या है उनका पता नहीं लगाया जाता, उनकी गरीबी और समस्याओं का। दूसरा ऑप्शन है इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। तीसरा ऑप्शन है आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है। चौथा ऑप्शन है भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है, क्योंकि उनको लोग अपने से अलग तरीके से महसूस करते हैं। उनके रीति रिवाज और उनके जो पहनावा, जो सारी चीज़ों को अलग तरीके से उनको देखते हैं और उन जिससे वो एक अलग हो जाते हैं एक मेन स्ट्रीम समाज से और भेदभाव का सामना करते हैं। आदिवासियों का रंग बिरंगे कपड़े पहनना, सिर पर मुकुट लगाना और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप प्रदर्शित करने से ऐसे समूह के प्रति भेदभाव उत्पन्न होता है। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया खालिस्तान नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। यदि किसी भी नागरिक को लगता है कि उसके द्वारा उसका मौलिक जो अधिकार है उसका उल्लंघन सरकार के द्वारा किया गया है, तो वो जा सकता है उच्च न्यायालय, और अगर उच्च न्यायालय के फैसले से भी सहमत नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है वो। तो ये बताना है ये कौन से अधिकार के अंतर्गत ये यहाँ पर अनुमति दी गई है। पहला ऑप्शन है जीवन का अधिकार। दूसरा ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तीसरा ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा ऑप्शन है समानता का अधिकार। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को यह अनुमति दी गई है कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय वो जा सकता है यदि उसे ऐसा लगता है कि सरकार उसके अधिकारों का हनन कर रही है।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे अपने मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन होने पर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। छठा क्वेश्चन है, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, कक्षा में समरूपी योग्यता समूहों में विभाजित करना चाहिए, यानी समान रूप की जो योग्यता के बच्चे हैं उनको अलग अलग समूह में बांट देना चाहिए। एक समान योग्यता के अलग हैं, एक समान योग्यता के अलग हैं। दूसरा ऑप्शन है, प्रत्येक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए। चौथा ऑप्शन है, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पर सहयोगी अधिगम की बात हो रही है, तो सहयोगी शब्द सामूहिक शब्द से ये उत्प्रोत है, तो ये सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए। इससे क्या होगा, सामूहिक परियोजना कार्यों के माध्यम से विद्यार्थियों में सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इसमें विद्यार्थी कार्य को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में पूरा करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में पूरा करते हैं, ना कि वो किसी किताब के ऊपर या फिर किसी टीचर के ऊपर डिपेंड होकर के, बल्कि एक दूसरे को समझकर और वास्तविक जीवन की स्थिति में वो कार्य को पूरा करते हैं। सातवां क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका क्या है। तो जो प्रारंभिक स्तर है वहाँ पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कहानी कहना, कहानी के माध्यम से शिक्षण पद्धति। तो पहला ऑप्शन है प्रश्न उत्तर पद्धति, दूसरा ऑप्शन है कहानी कथन पद्धति, तीसरा ऑप्शन है व्याख्यान पद्धति, चौथा ऑप्शन है चर्चा पद्धति। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कहानी कथन पद्धति सबसे प्रभावी तरीका है प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का। कहानी कथन पद्धति प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है, क्योंकि इससे बच्चों में चिंतन का विकास होता है। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इससे बच्चों में क्या चिंता, बच्चा सोचता है, अधिक चिंता करता है, तथा साथ ही इसके माध्यम से बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि व उत्सुकता उत्पन्न होती है। जब बच्चा चिंतन करता है तो उसके माध्यम से क्या है, बच्चे के अंदर इतिहास के विषय में रुचि उत्पन्न होती है और उसको अधिक जानने की उत्सुकता उत्पन्न होती है। तो ये कहानी कथन पद्धति प्रारंभिक स्तर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आठवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीति विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए। यहाँ पर जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है ये सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह पर राजनीति विज्ञान शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए, यानी नागरिक शास्त्र के स्थान पर राजनीतिक विज्ञान लिखना चाहिए या फिर उसका प्रयोग करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, राजनीति विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। दूसरा ऑप्शन है, राजनीति विज्ञान राजनीतिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। तीसरा ऑप्शन है, नागरिक शास्त्र शब्दावली राज एरा में बनाई गई और जो आज्ञाकारिता तथा ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई है। चौथा ऑप्शन है, राजनीति विज्ञान शिक्षा के उच्च स्तर पर पढ़ाया जाता है, अतः विद्यालयों को इसके लिए आधार भूमि तैयार करनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि राजनीति विज्ञान जो शब्द है ये वैश्विक शब्द है, इसका विस्तार अधिक है राजनीति नागरिक शास्त्र से, तो इसलिए राजनीति विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है, इसलिए इसकी इस राजनीति शास्त्र की जगह पर राजनीति विज्ञान शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में नागरिक शास्त्र के स्थान पर राजनीति विज्ञान शब्दावली का प्रयोग करने का सुझाव राजनीति विज्ञान को एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत होने के कारण दिया गया है, क्योंकि अध्ययन क्षेत्र में क्या है, वैश्विक रूप से स्वीकृत है ये शब्दावली। नौवां क्वेश्चन है, सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए। सामाजिक समानता यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा होना चाहिए। पहला ऑप्शन है, समुदायों से अनुभवों को दृष्टांत देना जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, अस्पृश्यता के व्यवहार की विस्तार से व्याख्या करना। तीसरा ऑप्शन है, संकल्पना को व्याख्यायित करना जैसा पाठ्य पुस्तक में वर्णन किया गया है। चौथा ऑप्शन है, सामाजिक समानता से जुड़ी पाठ्य सामग्रियों की समीक्षा के लिए विद्यार्थियों को परियोजना कार्य देना। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना, जो समुदाय हैं उनसे जो अनुभव प्राप्त किए हैं उन अनुभवों के बारे में बच्चों को बताना, दृष्टांत देना, दिखाना, जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बच्चे अपने आसपास के वातावरण से जल्दी सीखते हैं, इसलिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक समानता को पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए कि वह उन अनुभवों का दृष्टांत दे जो समुदाय बच्चों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित हैं। जो भी अनुभव या फिर जो समुदाय बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित हैं उन्हीं का दृष्टांत एक अध्यापक को देना चाहिए। 10वां क्वेश्चन है, लास्ट आज के लिए समूह शिक्षण क्या है। पहला ऑप्शन है, संसाधनों रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों को समूहों द्वारा शिक्षण है। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है, यानी शिक्षक क्या है, अनुपलब्ध रहता है यानी उपलब्ध नहीं रहता तो उससे निपटने का एक उपाय है समूह शिक्षण। तीसरा ऑप्शन है, स्कूल में शिक्षकों के समूहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है।
यानी कि जो शिक्षकों का जो समूह होता है उनके बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा जो होती है उसको प्रोत्साहित करता है, और नकारात्मक जो उनके विचार होते हैं एक दूसरे के प्रति उनको दूर करता है। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूहों में बांटकर शिक्षण है। तो समूह जो शिक्षण है वो संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा शिक्षण है। यानी शिक्षकों का एक समूह है, वो शिक्षण कराता है बच्चों के लिए, वो संसाधनों का, रुचि और विशेषता का इष्टतम उपयोग करने के लिए मिलकर के कार्य करते हैं टीचर। तो यही समूह शिक्षण कहलाता है। समूह शिक्षण में शिक्षकों का एक समूह साथ कार्य करते हुए संसाधनों, रुचियों व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने के साथ छात्रों के कुछ समूहों की अधिगम प्रक्रिया से संबंधित क्रियाकलापों का मूल्यांकन करता है। ये थे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज